इसराइल और हमास ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। तमाम यरगमाली जल्द रिहा होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, इसराइल अपने फौजी मुतफिका हद तक वापस बुलाएगा। तमाम फरीकों के साथ इंसाफ किया जाएगा। आज इसराइल, अरब और मुस्लिम दुनिया, हमसाय ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। सालसी पर सदर ट्रंप का कतर, मिस्र और तुर्की से इजहार तशक्कुर। इसराइल और हमास में अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने कहा, तमाम इसराइली यरगमालियों को घर लाएंगे। ये इसराइल के लिए अजीम दिन है। आज इजलास बुलाकर जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कराई जाएगी। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दी। अमन मुआहदे के बाद इसराइल और गजा में लोगों का जश्न, आतिशबाजी। हमास ने गजा में जंग खत्म करने के मुआहदे की तस्दीक कर दी। कहा, गजा पर जंग के खात्मे, काबिज अफवाज के इनखला, इमदाद के दाखिले और कैदियों के तबादले पर मुआहदा तय पा गया। इसराइली हुकूमत यरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। मुआहदा नाफिज होने के 72 घंटों में यरगमालियों का तबादला किया जाएगा। हमास ने कतर, मिस्र, तुर्की और अमरीकी सदर ट्रंप की सालसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम एंटोनियो गुतेरेस ने ट्वीट में कहा, फरीक़ैन मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल करें। यरगमालियों को इज्जत और एहतराम के साथ रिहा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के क़याम का ये तारीख़ी मौका है। मुज़ाकरात में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की इक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की की पुरअज़्म और अनथक कोशिशों को सराहा जाना चाहिए। हम शराकतदारों, दोस्तों और ब्रादर ममालिक के रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत का भरम तोड़कर दुनिया पर एहसान किया। ट्रंप इंतजामिया को एहसास हो गया, भारत पर सरमायाकारी सूदमंद नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 10 मई को भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ की वाशिंगटन में ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को हुकूमत बचाने में मुश्किलात। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का हुकूमत से अलहदगी का फैसला। पीपल्स पार्टी का मरकजी इजलास कराची में तलब। हुकूमत से अलहदगी का हतमी फैसला फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा क़यादत को हुकूमत से अलहदगी पर एतमाद मिलेंगी। आला क़यादत की रजामंदी के बाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर-ए-आज़म लाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल मुहाजिर वज़रा का इस्तीफ़ा देने से इनकार। कहते हैं, इस्तीफ़ा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुआहदे में मुहाजिरीन वज़रा को हटाने की शिक शामिल थी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुहाजिर वज़रा को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़रा की तादाद कम करने के लिए आज़ाद कश्मीर काबीना तहलील करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर में मामलात खुशउस्लूबी से हल हुए। कश्मीरियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत मसाइल हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। पहले भी कश्मीरियों के हुकूक के मुहाफ़िज़ थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुखालिफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन निकालने लग जाते हैं। अब शीन से मीम को निकाला जा रहा है, लेकिन नून और शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। सूबे के तमाम अजला में यकसा तरक्की नहीं होगी तो मैं समझूंगी पंजाब तरक्की याफ्ता नहीं। हर जिला और तहसील के पास सुथरा पंजाब का अपना अमला और मशीनरी है। हम पंजाब के छोटे शहरों को भी खूबसूरत बना रहे हैं। दूसरे सूबों के लोग भी कहते हैं काश हमारे सूबे में भी पंजाब जैसी सफाई होगी। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी को फैमिली समेत सक्खर आने की दावत। वज़ीर बल्दियात सिंध कहते हैं पंजाब में कट लगाकर हाथ से शहरों को डुबोया गया। बिलावल भुट्टो ने तो अक्ल वाला मशवरा दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत पटवारी निज़ाम को बेहतर समझती है तो ठीक है। पीपल्स पार्टी ने कराची में बहुत काम किया है, शाहिद खाकान अब्बासी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान और IMF दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। IMF मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। IMF का माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और सलाह मुतासरीन की मदद पर जोर दिया। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएंगे। IMF की शर्त मान ली गई। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाबी के करीब। हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के कवायद में तरामीम का मुसवदा जारी कर दिया। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे डिक्लेयर किए जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट्स की नई तारीफ ग्रेड 17 और उससे बाला अफसरान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन के अफसरान भी शामिल। FBR ने 7 रोज़ में तजावीज़ व एतराज़ात तलब कर लिए। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान ने IMF शराइत के मुताबिक तमाम अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF के साथ बड़े अहदाफ पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। ब्रिटिश पाकिस्तानी सदाकत खान इसराइली कैद से रिहा होकर लंदन पहुंच गए। सदाकत खान के हमरा जिम हिकी और मैल्कम भी वापस पहुंच गए। फ्रीडम फ्लोटिला में मुतादिद बरतानवी पाकिस्तानी शहरी शामिल थे। हीथ्रो एयरपोर्ट पर वापस आने वालों को इसका इस्तकबाल किया गया। आने वालों के फ्री फ़लस्तीन के नारे। Nobel Prize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar Yagi for the development of metal organic frameworks. केमिस्ट्री का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों के नाम। जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ़लस्तीनी निजात अमरीकी मुहक्किकीन ने धातु और नामियाती मालिक्यूल से नया साइंसी मादा तैयार किया। ये मादा गैसों के जज्ब करने, ज़ख़ीरा करने और साफ़ करने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स माहौलियाती आलूदगी, पानी की कमी और कार्बन गैस के खराज जैसे बड़े आलमी मसाइल के हल में मददगार हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का कारोबारी इस्तेमाल $800 मिलियन सालाना तक पहुंच गया। टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम आज से तैयारियों का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम प्री सीरीज कैंप में आज तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराने का मौका गंवा दिया। कौमी टीम को ICC विमेंस वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी शिकस्त का सामना। कैंगरूज ने 107 रन से फतह समेटी। पाकिस्तान टीम 221 रन के ताकुब में 114 रन पर ढेर हुई। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें सिर्फ 76 रन पर गिर गई थी, लेकिन मोनी ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर पासा पलट दिया। मोनी और एलेना किंग ने 9वीं विकेट पर रिकॉर्ड सेंचुरी शराकत बनाई। किंग ने कैरियर की पहली 50 स्कोर की।
और अफगानिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान AFC एशियन फुटबॉल क्वालिफायर आज होगा। अफगान टीम वीज़ों का मसला हल होने के बाद इस्लामाबाद पहुंची। जिन्ना स्टेडियम में होने वाला मैच ए स्पोर्ट्स पर दोपहर 2 बजे बराह रास्त दिखाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी खत्म करने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से नून लीगी वफ़द की नवाब शाह में अहम मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मामला तय कराने में अहम किरदार अदा किया। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी ने कहा, अपने दोस्तों से बोलें, सोच समझ कर बयानात दिया करें। मैं PP रहनुमाओं को समझाऊंगा, वो भी तहम्मुल का मुजाहरा करें। हम तो खुले दिल से जमहूरियत की खातिर ताउन कर रहे हैं, नहीं चाहते बयानात की वजह से मामलात खराब हों। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा गवर्नर को भेज दिया। लिखा, बानी के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज है। सोहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, नहीं मालूम उन्हें मीर सादिक के किरदार या करप्शन पर निकाला गया। वो चपड़ासी के अख्तियार भी खुद रखना चाहते थे। अभी तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। ऑपोजिशन लीडर ने रात गए मुलाकात की, बताया वो अपना उम्मीदवार नामजद करेंगे। ऑपोजिशन और हुकूमत में 20 नंबर्स का फर्क है। ऑपोजिशन जमातों ने आज मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरों के हवाले से काबीना को एतमाद मिलेंगे। तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर गौर होगा। ECC और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात का इम्कान। सियासी सूरत हाल और मुल्की उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा में स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने और सलामत मुतासरीन की मदद पर जोर।